डियर स्टूडेंट्स, गिरी मिशन पर मैं विकास कुमार केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें देखना है कि केमिकल बॉन्डिंग, जिसे हिंदी में रासायनिक बंधन कहा जाता है, इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखना है कि हमने लिख दिया है केमिकल बॉन्डिंग। कैसे बॉन्डिंग है? केमिकली बॉन्डेड है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को जानने के लिए, डिटेल्स स्टडी करने के लिए हमें बॉन्ड्स को जानना पड़ेगा। बॉन्ड्स का मतलब होता है बंधन। बॉन्ड हमारे लाइफ में कई लोगों के बीच होता है। हमारे घर में मदर फादर के बीच होता है, फ्रेंड के बीच होता है, अलग अलग लोगों के बीच, रिलेटिव के बीच होता है बॉन्ड। उसी तरह हम जब केमिस्ट्री में एंट्री करते हैं तो बॉन्ड्स हमको स्टडी करना पड़ता है। तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड का हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड को भौतिक बंधन और केमिकल बॉन्ड को रासायनिक बंधन कहा जाता है। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन। अब यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल बॉन्ड, व्हाट इज फिजिकल बॉन्ड। तो फिजिकल बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलवेज फॉर्म करता है, जो हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में ही फॉर्म करता है। फिजिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, वान डेर वाल बॉन्ड और एच बॉन्ड। तो हम लोग सबसे पहले फिजिकल बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे कि हमारे लाइफ में फिजिकल बॉन्ड कहाँ मिलता है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर और हाथ के बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ये फिजिकल बॉन्ड है, क्योंकि इसे बार बार तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। फिजिकल बॉन्ड हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में ही फॉर्म करता है। अब यहाँ पे फिजिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक वान डेर वाल बॉन्ड होता है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हम वान डेर वाल बॉन्ड को देखेंगे कि वान डेर वाल बॉन्ड कहाँ मिलेगा। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में सीखा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स जनरली होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड को सर्च करेंगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है। मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फिजिकल बॉन्ड और एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन जनरली होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम फिजिकल बॉन्ड में हम लोग सबसे पहले सॉलिड के बीच में देखेंगे। आपने ब्रिक्स देखा होगा, ईंट। आप ईंट पर ईंट को रखते तो फिजिकल बॉन्ड बन गया, और ईंट से ईंट को हटा दीजिए तो फिजिकल बॉन्ड ब्रेक कर गया। इसको बार बार ईंट को सटाया और हटाया जा सकता है, इसलिए ये सॉलिड के बीच में जो बॉन्डिंग आपने देखा वो फिजिकल बॉन्ड होगा। अब आपका प्रश्न उठता है कि फिजिकल बॉन्ड में ब्रिक्स के बीच, ईंट के बीच कौन सा बॉन्ड है? क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर क्या वो वान डेर वाल बॉन्ड है? आप वहां पर वान डेर वाल बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, उसे बार बार तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। हम लिक्विड और लिक्विड की बात करते हैं। आप एक बाल्टी पानी को ले लीजिए और पानी लेने के बाद आप उसमें से 1 गिलास पानी को निकाल दीजिए, बॉन्ड ब्रेक कर गया, फिर वापस पानी को मिला दीजिए, फिर निकालिए, फिर मिलाइए। आपने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि पानी को बार बार एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और मिलाया जा सकता है। ये इजीली अलग भी होते हैं और मिलते भी होते हैं। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्डिंग है उसे हम लोग वान डेर वाल बॉन्ड ही कहेंगे, और दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो भी वान डेर वाल फोर्स ही होगा। ओके, तो आपने सॉलिड और सॉलिड के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे वान डेर वाल फोर्स देखा, और जो बॉन्डिंग थी वो भी वान डेर वाल बॉन्ड था। लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो लगने वाला फोर्स था वह भी वान डेर वाल फोर्स था, और उसके बाद जो है उसके बीच जो बॉन्डिंग थी वह भी वान डेर वाल बॉन्ड था। हम गैस की बात करते हैं आगे। गैस में चलेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं, ये एक दूसरे से सटते हैं और हटते हैं, और जिग जैग वे में इधर से उधर, मतलब कहीं से कहीं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होते हैं। अब इनका जो है ये देखेंगे कि जैसे चिमनी से निकलता हुआ धुआं, गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच भी बॉन्डिंग है, ये आपस में एक दूसरे से सटते हैं और हटते हैं। सटने और हटने के क्रम में बॉन्ड का निर्माण भी होता है और बॉन्ड टूटते भी हैं। यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, तो वहाँ भी वान डेर वाल बॉन्ड ही है, लेकिन गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है वह वान डेर वाल फोर्स नहीं है, उसका नाम लंडन फोर्स कहते हैं, या फिर उसे डिस्पर्सन फोर्स भी कहा जाता है। इस प्रकार आपने सीखा कि बॉन्ड जो है दो या दो से अधिक किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो लिंक होता है उसी को बॉन्ड कहा जाता है, और ये बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, और जबकि केमिकल बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो एटम्स और एटम्स के बीच में बनते हैं। फिजिकल बॉन्ड को बार बार तोड़ा और जोड़ा जा सकता है, जबकि केमिकल बॉन्ड को आसानी से तोड़ा और जोड़ा नहीं जा सकता है।
अब आपने फिजिकल बॉन्ड में वान डेर वाल बॉन्ड को सीखा, जो सॉलिड सॉलिड के बीच, लिक्विड लिक्विड के बीच और गैस के बीच पाया जाता है। लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो सॉलिड सॉलिड के बीच वान डेर वाल बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्स, लिक्विड लिक्विड के बीच वान डेर वाल बॉन्ड, वान डेर वाल फोर्स, और गैस के बीच जो बॉन्ड है वो वान डेर वाल बॉन्ड है, लेकिन लगने वाला फोर्स जो है वो लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स है। यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग चलते हैं आगे एच बॉन्ड की तरफ। एच बॉन्ड क्या है? एच बॉन्ड एक फिजिकल बॉन्ड है जो कहाँ मिलता है। आइए एच बॉन्ड का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एच बॉन्ड कहाँ मिलता है। एच बॉन्ड हम लोगों को मिलेगा, यह फिजिकल बॉन्ड है, यह मिलता है H2O आइस में। H2O कैसा है? आइस के फेज में है। अगर आप H2O आइस को लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये किस में है? सॉलिड स्टेट में है। तो एच बॉन्ड कैसे होगा? आप H2O का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये रहा आपका H2O। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और 2 लोन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर है। अब एक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? मैंने बताया एटम, और एटम को मिलाने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो अगर सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं तो ये होमोमॉलिक्यूल बनेगा। हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेगा, H2 बनाएगा, ये होमोमॉलिक्यूल्स हैं। और डिफरेंट टाइप के, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलते हैं तो हेटेरोमॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे अगर H और O ये केमिकली अगर कंबाइन करता है तो बनाएगा H2O। H प्लस H एटम प्लस S सल्फर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया है कि एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। ये मास्टर फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हेटेरोमॉलिक्यूल्स होंगे। डिसिमिलर टाइप के एटम्स कंबाइन करेंगे हेटेरोमॉलिक्यूल्स, और अगर सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो बनेगा होमोमॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं और ये किसके हैं। ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने एटम और मॉलिक्यूल्स को देखा। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। आइए हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्कशन करते हैं। एच बॉन्ड क्या है? एच बॉन्ड एक फिजिकल बॉन्ड है। तो फिजिकल बॉन्ड ये H2O है, फिर ये दूसरे H2O से, और ये तीसरे H2O से बॉन्डिंग करेगा। कैसे बॉन्डिंग करेगा आप देखेंगे। यहां पर ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। यहां पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी हाई होती है? जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। आप यहां पे फिगर में देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास टोटल कितना था? 6। 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है उसकी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस आएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चले आने का चांस है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है? यहां डेल्टा प्लस और यहां डेल्टा प्लस। ये डेल्टा क्या है? पार्शियल चार्ज है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ये पुल कर रहा है, ये पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर डेल्टा डबल माइनस है, एक इसके कारण और दूसरा इसके कारण, और यहां पर डेल्टा यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर एक क्रिएट क्या हुआ है? डाइपोल। डाइपोल, डाई का मतलब 2 होता है, पोल का मतलब आप समझते हैं। यहां पर डाइपोल है और ये डाइपोल इसके साथ यहां पर डेल्टा प्लस, यहां पर डेल्टा प्लस, और यहां कितना होगा? डेल्टा डबल माइनस। क्यों होगा माइनस? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्टिकल्स क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी हाई है? ऑक्सीजन की हाई है। किससे हाई है? हाइड्रोजन से हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्टिकल्स हैं जबकि ऑक्सीजन के पास 6 है। इसने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। किसने? ऑक्सीजन ने खींचा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, और इसने भी खींचा। यहां डेल्टा डबल माइनस और यहां पर प्लस और प्लस डेवलप हुआ। यहां पर भी सेम है, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और माइनस। हमने यहां पर 3 डाइपोल देखे हैं। एक डाइपोल यहां था, दूसरा डाइपोल यहां, और तीसरा कहां है? यहां पर ये थर्ड डाइपोल है। आप देखिए यहां पर डाइपोल और डाइपोल के बीच क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स यहां से बॉन्डिंग करेगा और ये यहां से बॉन्डिंग करेगा। आप पूछ सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन क्या है? डीप लाइन केमिकल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और डॉट लाइन फिजिकल बॉन्ड को। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है, यहां इंटरेक्शन पैदा होगा, आकर्षण पैदा होगा, एक डाइपोल दूसरे से, दूसरा डाइपोल तीसरे से, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा। और ये किस फेज में चला जाएगा? ये H2O है, आइस के फेज में चला जाएगा। और जब ये मिल्ट करेगा तो यहां से ये बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, ये टूटेगा यहां से, और आइस जो मिल्ट करेगा वो किस में कन्वर्ट करेगा? लिक्विड में। ये H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये सॉलिड हुआ करता था और ये लिक्विड में। फिर इसको जब हीट करेंगे तो ये H2O को जब आइस को हीट करते हैं, यहां पर देखिए मैंने हीट का सिंबल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या करेंगे? आपको यहां गर्म कीजिए और यहां पर गर्मी को बाहर कीजिए। ये किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है? आइस में कर रहा है। डेल्टा ये हीट का सिंबल है, यहाँ पर प्लस का मतलब आप हीट ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड कर रहे हैं? H2O में आपने हीट को ऐड किया तो ये H2O मिल्ट करके आइस बन गया। फिर यहाँ से हीट को क्या किया? रिलीज कर दिया। तो हीट जब रिलीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और कम होने के बाद वो आइस में ट्रांसफॉर्म कर गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉलिड और सॉलिड के बीच भी बॉन्डिंग होती है, जो H2O आइस में दिखाई पड़ता है। अगर H2O आइस के फॉर्म में है तो वहां पर H बॉन्ड है। तो यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड H बॉन्ड को हम लोग देख रहे हैं। H बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म करता है। देखिए एक मॉलिक्यूल्स ये है, दूसरा ये है, ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है। अब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रा क्या होता है? इंट्रा में होता है कि अगर सेम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग हो, जैसे आपने लाइफ में देखा होगा, एक फैमिली के लड़के दूसरे फैमिली के लड़के से अगर दोस्ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक ही परिवार का दो लड़का सेम क्लास में पढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर है। अगर मैं किसी दूसरे से हाथ मिलाता हूं तो वहां बॉन्डिंग बनती है इंटरमॉलिक्यूलर, इसको मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। और अगर अपने हाथ से हाथ रखता हूं तो इंट्रामॉलिक्यूलर। आइए इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड किसको बोलते हैं? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो अगर आप रिप्लेस कर देते हैं तो ये फिनॉल बनता है। और फिनॉल के नाइट्रो, यहां पर क्या है कि ये पूरा एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो H बॉन्ड मेक कर रहा है, बना रहा है किसके साथ? OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो यहां पर भी एक H बॉन्डिंग दिखाई पड़ता है। ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और यहां पर ये क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है अभी आपने देखा कि बॉन्ड जो है फिजिकल बॉन्ड को हमने लोगों ने एक्सप्लेन किया। फिजिकल बॉन्ड में वैन डर वाल बॉन्ड, H बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड हम लोग डील कर चुके हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने बॉन्ड सीखा, बॉन्ड में फिजिकल बॉन्ड पूरा कंप्लीट किया है। इसमें आपने बॉन्ड का डिफिनेशन, बॉन्ड के टाइप, बॉन्ड के एग्जाम्पल को आपने देखा। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड को भी आपने सीखा है। ये फिर बॉन्ड में दो टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर सेम टाइप के एटम्स, अगर आप सेम टाइप के देखेंगे, ये सेम टाइप के एटम्स हैं और अगर डिसिमिलर टाइप के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। यह होमो नहीं है, यह हेट्रो मॉलिक्यूल है, और यही हेट्रो मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है।
तो ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है। लेकिन क्या है, होमोजीनियस इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अब हेट्रोजीनियस में आते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, यहां पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स, HF, हाइड्रोजन का फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां पर एक बॉन्डिंग हो गई है। ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स दोनों सिमिलर टाइप के नहीं है, तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इस तरीके से आपने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जब मॉलिक्यूलर H बॉन्ड सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच हो तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच हो तो हेट्रोजीनियस उसको कहा जाता